हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अंकों को 10 चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रथा का सर्वप्रथम आरंभ भारत में ही हुआ। संस्कृत साहित्य में अंक गणित को श्रेष्ठतम विज्ञान माना गया है। लगभग 5वीं शताब्दी में भारत में आर्यभट्ट द्वारा अंक संज्ञाओं का आविष्कार हुआ था। इस प्रकार की एक इकाई 10 दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि संख्याओं को मापने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। गणित विशेषज्ञ विभिन्न प्रश्नों को हल करने के लिए भारतीय विद्वानों ने वर्गमूल, घनमूल और अज्ञात संख्याओं को मालूम करने का ढंग निकाला और संख्याओं के छोटे भाग को व्यक्त करने के लिए दशमलव प्रणाली को प्रयोग में लाया। इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त युग में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद यद्यपि बहुत पुराना है, इस पर गुप्त काल में ग्रंथ भी लिखे गए हैं। आयुर्वेद से संबंधित कई महत्वपूर्ण रचनाएं हुई हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में ज्योतिष और आयुर्वेद का अध्ययन भी होता है। चीनी यात्री स्टिंग ने तत्कालीन भारत में प्रचलित आयुर्वेद की 8 शाखाओं का उल्लेख किया है। नवीनतम नामक ग्रंथ भी इसमें से एक है। इसमें प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों का सार है। इसमें रसों, चूर्ण, तेल आदि का भी वर्णन है। इसके अलावा बालकों के रोग और निदान भी इसमें मिलते हैं। और इसी दौरान पशु शिक्षा से भी संबंधित कई ग्रंथ की रचना हुई है, जो घोड़ों व हाथियों से संबंधित है। और भारतीय चिकित्सा ज्ञान का प्रसार पश्चिम की ओर से तथा पश्चिम एशिया के चिकित्सा इसमें रुचि ली है। गुप्त काल का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एवं धातु विज्ञानवेत्ता नागार्जुन था और यह बौद्ध आचार्य था, जिसके प्रमुख ग्रंथ हैं लौह शास्त्र, रसरत्नाकर, कच्छपुट या फिर रतिशास्त्र, सिद्ध नागार्जुन, यही सब इसके ग्रंथ हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा से ये संबंधित है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक निम्न में से कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? तो मैं आपको बता दूं कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक का नाम रामगुप्त था और यह भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाला गुप्त राजवंश का राजा था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जो वर्तमान में अभी इस समय जो पटना रूप में बिहार की राजधानी है। और यह समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र एवं प्रसिद्ध गुप्त शासक चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था। और तांबे का सिक्का जारी करने वाला या पहला गुप्त शासक जिसने तांबे का सिक्के का मतलब उसने जारी किया, तो वो हो जाएगा रामगुप्त। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाए जाते थे? तो मैं आपको बता दूं, गुप्त काल में समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए और चंद्रगुप्त व स्कंदगुप्त ने सोने, चांदी और कांसे के सिक्के चलाए। जबकि मुगल काल में हुमायूं और अकबर, औरंगजेब, फर्रुखशियर ने सोने की मोहरें तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिनार चलवाकर अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया। तो समुद्रगुप्त ने मुख्य रूप से केवल स्वर्ण सिक्के को ही जारी किया था और उस समय में तांबे के सिक्के का प्रचलन नाम मात्र का ही था। इस समय जारी किए गए सिक्के का वजन 144 ग्राम था, जबकि चांदी के सिक्के का भार 30,333 ग्राम रखा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा,
तो गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। वो शासक कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजाओं के 9 गणराज्य तथा 18 आर्टविक विराज्यों को पराजित कर उन्हें गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया, किंतु बाद में उन्हीं का राज्य वापस लौटा दिया। अपनी विजयों से निर्वित होकर उसके पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। समुद्रगुप्त ललित कला एवं संगीत कला में भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा जाता था।